को चाहता है तमाम टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे। देखिए यही कोशिश जो है अंग्रेज लेकर आए थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है, टुकड़े टुकड़े, वही कोशिश बीजेपी कर रही है। आज महाराष्ट्र में हमारे क्या किया, खो-खो में पैसे लेके। मेरा नाम अनीस कुरैशी है और मैं महाराष्ट्र थाने से आया हूँ। यहाँ पर इस्लामिक कल्चर में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का एक नेशनल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी। 100 साल हमारी संस्थाओं को जो है पूरे होने जा रहे हैं, तो एक बड़ी गैदरिंग हम बहुत जल्द रामलीला मैदान में रखेंगे। कुरैशी समाज एक पासमंदा समाज है, उसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिनिधि हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वहाँ सेक्रेटरी हूँ और हमेशा इस देश के लोगों के लिए, सेकुलर जो विचार के लोग हैं उनके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। मोदी जी ने कल बयान दिया है कि ईस्ट इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर इस तरीके का प्रहार कैसे देखते हैं? देखिए मोदी जी जो है उनके जितने भी उन्होंने कॉन्सेप्ट लाए थे, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज जो है ये इंडिया के ऊपर सवाल कर रहे हैं। एक्चुअली मोदी सरकार जो है पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब बौखलाहट में ये उलूल जुलूल में कुछ भी बोल रहे हैं। अब जिस तरह से देश के माहौल हैं सर, उसको किस तरह से आप देखते हैं? जो सब देश के माहौल में हमारा मानना यह है कि ये देश जो है, जो इतनी सुंदरता से हमारे जो स्वतंत्र सेनानियों ने इसे सींचा है, ये बरकरार रहना चाहिए। इसके अंदर की मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए। इसके अंदर जो नफरत का वातावरण जो घुला गया है, इसे कहीं ना कहीं अभी रोकथाम लगनी चाहिए। लोग भी समझदार हैं, धीरे धीरे सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप तो दिल्ली में रोज देखते हो जंतर मंतर पे कितने लोग अपने हक के लिए यहाँ आवाज़ उठाते हैं। कई बच्चियों की आबरू अस्मत लूटी जा रही है, वो बैठे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये जो सरकार ने 9 साल के अंदर पूरे देश को नाश कर दिया है, तो इसे रोकने के लिए और तमाम समस्त भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए तमाम जो संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, एक जो इंडिया में वो भ्रष्टाचार, सबसे बड़े भ्रष्टाचार तो खुद अभी हमें दिखाई दे रहा है कि भाजपा पार्टी सबसे अमीर पार्टी कैसे हो गई चंद सालों में, सबसे अमीर पार्टी कैसे हो गई। आज इडंग इसकी रिपोर्ट आने के बाद, हक की रिपोर्ट आने के बाद में अडानी जी का जो मामला सामने आया, क्यों डर गए? ये अडानी जी के ऊपर मोदी जी ने संसद में क्यों राहुल जी की संस्था पे सदस्य पे हमला किया? तो ये जो है ना, कितने बड़े भ्रष्टाचार है, कितने बड़े भ्रष्टाचार, ये पूरी जनता जान चुकी है। लाखों करोड़ों। मणिपुर में चर्चा करने को तैयार तो हो गए, बैकफुट पर आ गए। देखिए अभी कितने दिन हो गए, गुजर गए। हाँ, अगर मगरमच्छ के आंसू कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो बहाए, मैंने एक पेपर की रिपोर्ट देखी थी, उसमें मगरमच्छ का फोटो, टेलीग्राफ का, और चर्चा का विषय रहा वो। तो मैंने ये कहा कि वो अपनी छवि को बचाने लगे, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। हाँ? और जिसे तुमने अब खोखला कर दिया, वतन वो बनाने जमाने लगे। प्रस्ताव पास होने से लगता है कुछ हो पाएगा एनडीए का, मोदी सरकार का? विपक्ष को देखिए, विपक्ष को एक आने, जो इस देश में मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो समस्त लोग जो भारतीय हैं होंगे। प्रस्ताव से क्या हो जाएगा ये बताइए? सब एकत्रित आएंगे, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सबको समझ आ रहा है। इंडिया जो है, जो इंडिया में विश्वास रखता है, जो इस इंडिया में विश्वास रखता है, जो इंडिया को जिताना चाहता है, समस्त लोग आएंगे। आज मैं आया, यहाँ आया क्योंकि ये संविधान में विश्वास रखते हैं, इंडिया के साथ है। डॉक्टर सुरेश माने, आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए राजनीति तो हर कोई कर रहा है, मगर राजनीति ऐसी घिनौनी राजनीति जिसमें नहीं देखते, राजस्थान नहीं देखते, मणिपुर में हल्ला। आप मणिपुर को छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से कैसे मिला लेंगे साहब? जो घटनाएं वहाँ हुई है उसको आप उससे मिला के, मणिपुर से मिलाकर कैसे देखते हो? मुझे समझ में नहीं आता। आज समस्त भारतीय जान चुका है। मैंने कहा ना कि नारंगी संतरे जो है ये समस्त इस धरती माँ की गोदी के अंदर ये उगाने चाहते हैं, इस पृथ्वी को उगाना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अरे यहाँ तो हर प्रकार के फूल उगेंगे, हर प्रकार के क्या नाम है फल उगेंगे, सेब भी होगा, अमरूद भी होंगे, आम भी होंगे। ये समस्त ये भारतीयों का देश थे। जिस समय कभी भी हमारा भारत ये एक नहीं था, ये तमाम जो यूनियन टेरिटरी है, ये जैसा कि राहुल जी ने अपने उसमें कहा था कि समस्त जो राज्य है उन्हें उनके अधिकार दिए हुए हैं। सबकी संस्कृति को हमें बचाना नहीं है, आदिवासियों की संस्कृति को नहीं बचाना है। 36 सेकंड तो मणिपुर वो बात कहा है कि दुख है, बक्सा नहीं, यही तो बात है कि बाद भी संसद चलने नहीं, यही तो बात है कि बड़े इतने होने के बाद में कुछ दिन पहले वो नाच रहे थे ढोल के ऊपर, वहाँ अस्मतें लूटी जा रही थी, हत्याएं की जा रही थी और विदेशों के दौरे कर रहे थे। आज इतने महीनों के बाद में वो अगर बोले हैं केवल मुझे दुख है, तो ऐसा नहीं होता। वो देश के प्रमुख व्यक्ति है, उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। इंडिया या इंडिया? इंडिया
इंडिया जो इंडिया को चाहता है सरकार के तमाम, टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे। देखिए यही कोशिश जो है अंग्रेज लेकर आए थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है, टुकड़े टुकड़े, वही कोशिश बीजेपी कर रही है। हाँ, आज महाराष्ट्र में हमारे क्या किया, खो-खो में पैसे देके करोड़ों रुपए देकर किस तरह का मातम जो जीती भी सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो गोवा की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी है ये लोगों के सामने आ चुका है। 2024 किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए मैं बताता हूँ ना कि अगर इस भारत को बचाना है तो समस्त भारतीय जो इस संविधान में विश्वास रखते हैं, जो इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर इस देश में चाहते हैं कि लोकतंत्र कायम रहे तो समस्त भारतीयों को, न पार्टियों को, समस्त जनता को एक होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसी ताकत